Today we will discuss about neonatal jaundice. Neonatal jaundice. Neonatal jaundice. Before that, आपको पता होना चाहिए 3 टर्म्स में क्या क्या डिफरेंस है. हम इससे पहले कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे. जब वो आपको समझ आएगा उसके बाद आपको जॉन्डिस समझ आ सकता है कि न्यूनेटल जॉन्डिस होता क्या है. इसमें सबसे पहले आपको जो टर्म याद रखनी है दैट इज हाइपर बिलीरुबिनीमिया. नंबर सेकंड इज जॉन्डिस and the third one is icterus. आपने देखा होगा कि ये जो तीनों टर्म हैं ये कभी कभार हम कलेक्टिवली हम यूज करते हैं. यानी जॉन्डिस इक्टरस, जॉन्डिस कभी कभार हम जॉन्डिस को इक्टरस भी बोलते हैं या हाइपर बिलीरुबिनिया भी बोलते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है, इनमें बहुत डिफरेंस है. सबसे पहले हम उठाएंगे हाइपर बिलीरुबिनिया होता क्या है. हाइपर बिलीरुबिनिया मीन्स जब बिलीरुबिन की जो कंसंट्रेशन है वो एक्सेस हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. जब हमारे ब्लड में बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज से एक्सीड हो जाएगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर बिलीरुबिनिया. आया समझ? यानी हाइपर बिलीरुबिनिया सिंपली मीन्स एक्सेस टू एक्यूमुलेशन ऑफ द बिलीरुबिन इन द ब्लड स्ट्रीम. आया समझ? बस इतना याद आपको याद रखना है. उसके बाद व्हाट इज इक्टेरस. इक्टेरस होता क्या है. इक्टेरस अकर्स ड्यू टू हाइपर बिलीरुबिनिया. इक्टेरस एक ऐसी कंडीशन है जो हाइपर बिलीरुबिनिया की कंडीशन में होता है. ये इक्टेरस होता क्या है. इक्टेरस सिंपली मीन्स येलोविश डिस्कलरेशन of sclera. Sclera is the part of eye. Sclera यानी जो आई का जो व्हाइट पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड sclera. जब ये sclera व्हाइटिश हो जाए, सॉरी येलोविश हो जाएगा ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव बिलीरुबिन. यानी हाइपर बिलीरुबिनिया की कंडीशन से जब हमारा जो sclera है दैट टर्न्स येलोविश, दैट कंडीशन इज नोन एज इक्टेरस. उसके बाद आते हैं हम जॉन्डिस. देन व्हाट इज जॉन्डिस. जॉन्डिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हाइपर बिलीरुबिनिया होता है. हाइपर बिलीरुबिनिया होता है, लेकिन ये हाइपर बिलीरुबिनिया उस लिमिट तक होता है जब एक इंडिविजुअल में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं यानी जब उतना हाइपर बिलीरुबिनिया होगा जिससे एक इंडिविजुअल में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं. जी, जिसमें साइंस एंड सिम्टम्स. वेरी गुड. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब जिसमें साइन एंड सिम्टम्स आते हैं. लाइक जो बॉडी है वो टर्न हो जाती है येलोविश. बहुत सारे साइंस इसमें है. मेनली जो हमारा जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाएगा, येलोविश हो जाएगा. म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा. उस कंडीशन को एट दैट टाइम हम बोलते हैं जॉन्डिस. सिंपली अगर बिलीरुबिनिया होगा, हाइपर बिलीरुबिनिया होगा, उसमें जरूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल में सिम्टम्स आएंगे या एक इंडिविजुअल में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगे. जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगे ड्यू टू द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बिलीरुबिन, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉन्डिस. अगर उस कंडीशन में जो हमारा स्क्लेरा है, व्हाइट पार्ट ऑफ द आई, दैट टर्न्स येलोविश, उस कंडीशन को इक्टेरस बोलते हैं. आया समझ? अब हम यहाँ पे ज्यादातर हमें जो बात करनी है वो करनी है बिलीरुबिन की. व्हाट इज दिस बिलीरुबिन. बिलीरुबिन होता क्या है, कहां से आता है. सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको जॉन्डिस समझ आएगा कि जॉन्डिस में होता क्या है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं. ये बिलीरुबिन जो होता है इट इज सिंपली ऑरेंज yellowish product of
RBCs are हीम, HAEM, हीम। देखिए ये एक ऑरेंज येलोविश कलर होता है, प्रोडक्ट होता है किसका? हीम का या आरबीसीज का। आपको पता है हमारी बॉडी में आरबीसीज होती है। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। आरबीसीज होती है। इन आरबीसीज का जो लाइफ स्पेन होता है वो डिफरेंट होता है। न्यूबॉर्न्स में अलग लाइफ स्पेन होता है और एडल्ट्स में अलग होता है। यू नो द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज इन एडल्ट्स इज 120 days, but always remember the lifespan of RBCs in infants or newborn babies is only 60 to 90 days. 80. 90 days. आया समझ? The lifespan of RBCs in newborn babies is 60 to 90 days, but it is in case of term newborns. If the baby is preterm, the lifespan is 35. The lifespan is 35 to 50 days. आया समझ? इन केस ऑफ प्री टर्म बेबीज। अगर टर्म होगी उनमें कितना होता है? उनमें आपको याद रखना है 60 to 90 days। आया समझ? ये है आरबीसी। अब आपको पता है जो आरबीसीज होती है इनमें एक रेड पिगमेंट होता है। दैट रेड पिगमेंट इज नोन एज, उस रेड पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इतना आपको पता है, ठीक है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। ये जो अब आरबीसीज होती है, इन आरबीसीज का लाइफ स्पेन कितना है न्यूबॉर्न बेबीज में? दैट इज 60 to 90 days। आया समझ? अब जो ये 60 और 90 days की हो गई, ये क्या होंगे अब? दे बिकम वेस्ट। ये क्या होती है जो आरबीसीज जो होती है जिनका लाइफ स्पेन यानी ये बुजुर्ग गसन व जब इनका फंक्शन खत्म हो जाता है, यम साथ 90 days का जब ये आरबीसीज पहुंच जाते हैं, दे बिकम नॉन फंक्शनल। ये कहां जाते हैं? दे गो इनटू द स्प्लीन। ये स्प्लीन में जाते हैं। क्या जाते हैं? स्प्लीन। स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेवयार्ड ऑफ यानी आरबीसीज मरगुजार। यहाँ पे क्या होता है? आरबीसीज जो ये नॉन फंक्शनल आरबीसीज होती है इनका यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन, ठीक है? ब्रेकडाउन। अब ये आरबीसीज में कौन सा पिगमेंट है? दैट इज हीमोग्लोबिन। दैट मींस हीमोग्लोबिन का भी क्या होगा? इसमें ब्रेक डाउन होगा। ब्रेकडाउन। अब जो ये हीमोग्लोबिन होता है ये दो चीजों का बना हुआ होता है। एक होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। जब ये हीमोग्लोबिन जो है ये ब्रेक डाउन होगा, कहां पे ब्रेक डाउन होगा? ये इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू द स्प्लीन। ये स्प्लीन में ब्रेक डाउन होता है। इसका किस में? हीम में और ग्लोबिन में। यानी हीमोग्लोबिन हो गया ब्रेक। आया समझ यहां तक? अब जो ये ग्लोबिन ये प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। इसकी रिसिंथेसिस हो जाती है। इट गोज बैक, ये बैक हो जाता है। इस बेगसा वापस ब्लड स्ट्रीम से वापस जाता है। इसकी रिसिंथेसिस हो जाती है इस ग्लोबिन प्रोटीन की। अब क्या रहा यहां पे? हीम। क्या रहा? हीम। यहां तक आ रहा है समझ? किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर। उसके बाद अच्छे से सुनना है। उसके बाद जो ये हीम है, ये जो हीम रहा यहां पे, ठीक है? ये जो हीम है इस पे एक एंजाइम एक्ट करेगा। लिवर में एक एंजाइम इस पे एक एंजाइम एक्ट करेगा स्प्लीन में। दैट इज, उस एंजाइम का नाम है हीम ऑक्सीजिनेस। यहां तक आया समझ? यानी हीम जो है जो कैसे बना? जब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हुआ हीम और ग्लोबिन में, ग्लोबिन की रीसिंथेसिस हो जाएगी। हीम जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। दैट एंजाइम इज नोन एज हीम ऑक्सीजिनेस।
ये हीम ऑक्सीजनेज जो है ये हीम को ब्रेक डाउन करेगा इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में. वन इज आयरन, अनदर इज ब्लीवर्डन या ब्लूवर्डन. ब्लूवर्डन और आयरन. जो आयरन है ये फिर से रिसिंथेसाइज हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, ये वापस चला जाएगा. अब कौन सा प्रोडक्ट यहां पे रहा? ब्लूवर्डन. ठीक है, अब आते हैं हम फिर से ब्लूवर्डन पे. ब्लूवर्डन ब्लूवर्डन कहां से बना? ब्लूवर्डन बना कहां से? हीम से बना, बाय द विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हीम ऑक्सीजनेस. अब जो ये ब्लूवर्डन होता है, ब्लूवर्डन जो होता है, इस पे और एक एंजाइम एक्ट करेगा. दैट एंजाइम इज नोन एज ब्लूवर्डन रिडक्टेस. ब्लूवर्डन रिडक्टेस आया समझ? ब्लूवर्डन रिडक्टेस. ये ब्लूवर्डन रिडक्टेस इसको कन्वर्ट करेगा ब्लूरुबिन में. ब्लूरुबिन में कन्वर्ट करेगा. किस में कन्वर्ट करेगा? ब्लूरुबिन. मगर याद रखना ये ब्लूरुबिन जो होता है इट इज अनकंजुगेटेड. इट इज अनकंजुगेटेड. What is the meaning of unconjugated? That means this type of bilirubin is insoluble in water. Unconjugated का माने होता है the type of bilirubin that is insoluble in water. That means ये excrete out नहीं हो सकता through urine. यूरिन से ये bilirubin बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यूरिन से सिर्फ वही चीज बाहर निकलेगा which is soluble in water. आया समझ? आया समझ? जो वाटर सॉल्युबल चीज. आप रिपीट कीजिए. कंजुगेटेड मैंने देखिए पहले से मैं बोलूंगा. मैंने बात बोला जो हीमोग्लोबिन होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इन, इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू हीम एंड ग्लोबिन. ग्लोबिन की फिर से रिसिंथेसिस हो जाएगी. हीम प्रोडक्ट जो है उसमें दो चीजें हमें मिलेंगी, एक आयरन, दूसरा ब्लूवर्डन. ब्लूवर्डन जो है उस पर एक एंजाइम एक्ट करेगा दैट्स कॉल्ड ब्लूवर्डन रिडक्टेस. ब्लूवर्डन रिडक्टेस से ब्लूरुबिन बनता है. क्या बनता है? लेकिन यहां पे जो ब्लूरुबिन बनेगा दैट इज अनकंजुगेटेड फॉर्म. अनकंजुगेटेड मीन्स इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में. यानी ब्लूरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको बाहर निकलना है बॉडी से. समझ आ रही है? ब्लूरुबिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, इसको बाहर निकलना है. लेकिन अनकंजुगेटेड ब्लूरुबिन जो होता है ये बाहर नहीं निकल सकता. क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में. दैट मीन्स इसको जरूरी है पहले वाटर सॉल्युबल बनाना. आया समझ? दैट इज वाई ये जाता है लिवर में. क्या जाता है? लिवर में. लिवर में कैसे जाता है ये? अब आते हैं हम. अब हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है? दैट इज अनकंजुगेटेड ब्लूरुबिन. वेरी गुड, ब्लूरुबिन. यहां तक ठीक है? यहां तक ब्लूरुबिन दैट्स इनसॉल्युबल. लेकिन इसको अब कहां जाना है? लिवर तक. लिवर तक पहुंचने के लिए इसको क्या करना है? इट विल बाइंड विथ प्रोटीन. इट विल बाइंड, ब्लड में जाएगा. ब्लड में ये डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता. इट नीड्स ए ट्रांसपोर्टर, इट नीड्स ए कैरियर. ये बाइंड करेगा विथ एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन के साथ. एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है जिसको हम प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं. ये इसके साथ बाइंड करेगा. क्या करेगा? बाइंड. एल्ब्यूमिन क्या एक्ट करता है? एक व्हीकल, एक गाड़ी, इसको ले जाता है कहां तक? लिवर तक. एल्ब्यूमिन का काम है इस ब्लूरुबिन, अनकंजुगेटेड ब्लूरुबिन को कहां तक ले जाना है? लिवर तक पहुंचाना. आया समझ? यस सर. क्यों लिवर तक पहुंचाना है? इसको क्या बनाना है? वाटर सॉल्युबल बनाना है. क्यों वाटर सॉल्युबल बनाना है? क्योंकि इट नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट. क्योंकि अगर ब्लूरुबिन, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ब्लूरुबिन जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है. अगर इसकी लेवल ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहती है ना, ये ब्रेन में चला जाता है. इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती है. आया समझ? वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है? यहां तक आया समझ? यहां तक आया समझ? उसके बाद अब ये अनकंजुगेटेड ब्लूरुबिन जो है ये लिवर में चला गया. अब ये लिवर में. अब लिवर में इसके साथ क्या होगा देखिए. अब लिवर में जो कंजुगेटेड ब्लूरुबिन है, इस अनकंजुगेटेड ब्लूरुबिन पे लिवर में एक एंजाइम निकलता है. दैट एंजाइम, ये याद रखना, ये एंजाइम ग्लूकोरिनॉयल ट्रांसफरेस.
ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेस, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेस। ये एंजाइम लिवर से निकलता है। इट विल एक्ट अपॉन द नॉन कंजुगेटेड बिलिरुबिन पे ये एक्ट करेगा। इट विल कॉज कंजुगेशन, दैट मीन्स ये इसको कन्वर्ट करेगा। इट कन्वर्ट्स अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू कंजुगेटेड बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। दैट मीन्स पहले बिलिरुबिन क्या था? इनसॉल्युबल इन वाटर। कंजुगेटेड बिलिरुबिन का मायने है इट बिकम्स वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। आया समझ? अगर आपको वहां पे एग्जाम में पूछा गया कि आप हमें बताइए जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है उसको कौन सा एंजाइम कंजुगेट करता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनाता है, ये विल राइट ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेस। कहां से निकलता है? ये निकलता है लिवर से। आया समझ? यस सर। आया समझ? उसके बाद देखिए, तब तक आपको जॉन्डिस समझ नहीं आएगा जब तक आपको बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म पता नहीं होगा। उसके बाद अब हमारे पास है कंजुगेटेड बिलिरुबिन। क्या है? कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, अब ये क्या करेगा? ये हमारे इंटेस्टाइनल जीआई ट्रैक्ट में होगा। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये ड्यूडेनम में चला जाएगा। ड्यूडेनम में कुछ बिलिरुबिन जो है वो एब्जॉर्ब होगा और यूरिन में चला जाएगा। जब बिलिरुबिन, हाफ बिलिरुबिन कहां पे जाएगा? हाफ बिलिरुबिन यूरिन में जाएगा। हाफ बिलिरुबिन जो है इसमें कुछ हिस्सा जो है वो किस में जाएगा? फीकल मैटर यानी फीसिस में जाएगा, यानी स्टूल में जाएगा। आया समझ? जो यूरिन में जाएगा, जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन यूरिन में जाएगा, उसको हम बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। क्या बोलते हैं? यूरोबिलिनोजन। ये यूरोबिलिनोजन जब इसकी कंसंट्रेशन यूरिन में ज्यादा होगी, यूरिन का कलर कैसा होगा? येलो कलर। आया समझ? इसीलिए नॉर्मली जो यूरिन का कलर वो थोड़ा सा स्लाइटली येलोविश ही होता है, लेकिन जब जॉन्डिस कंडीशन होगी उस टाइम ज्यादा येलोविश होगा। आया समझ यहां तक? अब जो यूरिन का जो कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन। व्हाट इज यूरोबिलिनोजन? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन। समझ आया? उसके बाद जो फीसिस में होता है, जो बिलिरुबिन का हिस्सा कहां पे जाता है? फीकल मैटर में। उसको हम बोलते हैं स्टर्कोबिलिनोजन। स्टर्कोबिलिनोजन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। दिस स्टर्कोबिलिनोजन ये हमारे फीकल मैटर को येलोविश कलर, जो फीकल मैटर का कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस स्टर्कोबिलिनोजन। आया समझ? यूरिन का जो कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ यूरोबिलिनोजन। दिस वाज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन। फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा। एमसेट गैसो तो क्या रिपीट करा, इससे ये याद हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बोला हमारे पास आरबीसीज होती है। क्या होती है? आरबीसीज। जब आरबीसीज का लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है, ये कहां चले जाते हैं? ये चले जाते हैं कहां पे? स्प्लीन में। स्प्लीन में। जब ये स्प्लीन में चले जाते हैं, यहां पे आरबीसीज का ब्रेक डाउन होता है। माइक बंद रखिए। यहां पे आरबीसीज का जो है ब्रेक डाउन होता है। आरबीसीज में एक रेड पिगमेंट होता है दैट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो चीजों का बना होता है, वन इज हीम एंड ग्लोबिन। जब ये ब्रेक डाउन होगा हीम और ग्लोबिन में, ग्लोबिन जो है वो रिसिंथेसाइज हो जाएगा, लेकिन जो हीम है इस पे एक एंजाइम एक्ट करेगा, उसको हम हीम ऑक्सीजनेज बोलते हैं। हीम किसमें हीम से कितनी चीजें बनेगी? दो। वन इज आयरन, अनदर इज बिलिवर्डन। जो आयरन है वो भी रिसिंथेसाइज हो जाएगा, बट जो बिलिवर्डन है उस पे एक एंजाइम एक्ट करेगा, उस एंजाइम का नाम है बिलिवर्डन रिडक्टेस। उससे बनेगा बिलिरुबिन। लेकिन यहां पे जो बिलिरुबिन बनता है दैट्स अनकंजुगेटेड। अनकंजुगेटेड मींस इट इज वाटर इनसॉल्युबल। जब ये इसको फिर कंजुगेशन के लिए कहां पे जाना है? लिवर में जाना है, क्योंकि कंजुगेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेस। वो कहां पे होता है? लिवर में। ये बाइंड करेगा एल्ब्यूमिन के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। वो उसको ले जाएगा कहां पे?
लिवर में ले जाएगा। लिवर में एक एंजाइम निकलता है दैट्स कॉल्ड ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, वो उसको कंजुगेट करेगा, इट विल मेक इट कंजुगेटेड बिलिरुबिन जिसको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। फिर कुछ हिस्सा इसमें जाएगा कहां पे, यूरिन में, कुछ हिस्सा जाएगा फीसेस में। जो यूरिन में जाएगा उस बिलिरुबिन को बोलते हैं यूरोबिलिनोजन, जो फीकल मैटर में जाएगा उसको बोलते हैं स्टार्कोबिलिनोजन। यहां तक आया समझ? यस सर। यहां तक आया समझ? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? उसके बाद अब हमने पढ़ा जॉन्डिस होता क्या है, हमने पढ़ा हाइपरबिलिरुबिमिया होता क्या है, हमने पढ़ा इक्टेरस होता क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, हमने दो चीजें यहां पे पढ़ी, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, हमने अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन पढ़ा। ठीक है, यहां पे आप और एक पॉइंट याद, कंजुगेटेड बिलिरुबिन को और एक नाम बोलते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बिलिरुबिन। Whereas अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को हम और एक नाम बोलते हैं दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। आया समझ? बिलिरुबिन। कंजुगेटेड को क्या नाम बोलते हैं? डायरेक्ट बिलिरुबिन। अनकंजुगेटेड को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। आया समझ? जो यहां पे आपको एडल्ट्स में थोड़ा सा आपको याद रखना है, हम एडल्ट्स पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम, क्योंकि जो टर्म बेबीज होते हैं या प्री टर्म बेबीज, न्यू बोर्न बेबीज, उनमें एक दिन एक लेवल होता है, दूसरे दिन दूसरा लेवल होता है, तीसरे दिन तीसरी लेवल होती है। किनकी? इन बिलिरुबिन्स की। आया समझ? चाहे वो कंजुगेटेड हो या अनकंजुगेटेड, वरिया लेवल, फर्स्ट डे में एक लेवल होगी, सेकंड डे में एक होगी, मगर इस पर नटशल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप एडल्ट की यहां पे याद रखो, जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन यानी डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है दैट इज बिटवीन 0 to 0.3 mg पर डेसीलीटर, इसकी नॉर्मल रेंज होती है। यानी जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है दैट शुड बी एट द रेंज ऑफ 0 to 0.3 mg पर डेसीलीटर। आया समझ यहां तक? उसके बाद जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है उसकी लेवल जो होती है दैट इज 0.1 to 1.2 mg पर डेसीलीटर। आया समझ? इस लेवल पे होना चाहिए। अब जो ये दोनों लेवल्स है, चाहे वो कंजुगेटेड है या अनकंजुगेटेड, कंजुगेटेड प्लस अनकंजुगेटेड प्लस अनकंजुगेटेड, कंजुगेटेड प्लस अनकंजुगेटेड, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं उसको टोटल बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन एडल्ट्स में इट शुड बी लेस देन 1.5 mg। ये कितना होना चाहिए? लेस देन 1.5 mg पर डेसीलीटर। आया समझ यहां तक? डायरेक्ट कितना होता है? 0 to 0.3। इनडायरेक्ट कितना होता है? 0.1 to 1.2 mg। टोटल में कितना होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन 1.5 mg। आया समझ? यस। अब हम जो ये न्यू बोर्न बेबी होता है, यहां पे आप याद रखो, विदन जो लेस देन 24 आवर्स, जब ये बोर्न होता है लेस देन 24 आवर्स होता है, इट इज 6 mg पर डेसीलीटर। कितना होता है? 6 mg पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, अब जब मोर देन 24 इट बिगन्स टू राइज। ये कहां तक पहुंच जाता है? ये पहुंच जाता है 14 mg तक, 14 mg पर डेसीलीटर। तभी आपने देखा होगा, ये हम अभी पढ़ेंगे, आपको अभी समझ आएगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये आप सिर्फ यहां पे याद रखो कि जो न्यूबॉर्न बेबीज में, इनमें बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। क्या होती है? इसके बहुत सारे रीजंस है। ठीक है, अब हम यहां पे पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस के कितने टाइप्स हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस? ये याद रखो। नंबर फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। नंबर सेकंड इज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। नंबर थर्ड इज breast milk jaundice. Number fourth is breastfeeding jaundice. Number first is physiological jaundice, number second pathological jaundice, number third is breast milk jaundice, and number fourth is breastfeeding jaundice. ठीक है,
अब इनमें डिफरेंस है क्या, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस क्या, पहले हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता क्या है, यहां पे वर्ड है फिजियोलॉजिकल, दैट मींस इट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल जॉन्डिस। ये नॉर्मल मैकेनिज्म से होता है, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, अबाउट 60% जो टर्म बेबीज है, टर्म बेबीज, एंड 70% जो प्री टर्म बेबीज है, उनमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस डेवलप होता है, उनमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस डेवलप होता है। 60% ऑफ टर्म बेबीज एंड 70% ऑफ प्री टर्म बेबीज में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हमेशा याद रखना, ये तब होता है जब क्या होगा, जब एक बेबी मोर देन 24 आवर्स टाइम जो है उसके बाद निकलेगा, डेवलप्स आफ्टर 24 आवर्स। आज बेबी बॉर्न हो गया, फॉर एग्जाम्पल इफ द बेबी इज बॉर्न दिस टाइम, 24 घंटे के बाद जब उसमें जॉन्डिस निकलेगा, जॉन्डिस होगा, उस टाइप ऑफ जॉन्डिस को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। आया समझ, यानी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एक ऐसा टाइप ऑफ जॉन्डिस है जो कब एक बेबी में डेवलप होता है, आफ्टर 24 hours, but within first week of life, आफ्टर 24 आवर्स जो भी जॉन्डिस एक बेबी में डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अबाउट 60% ऑफ टर्म एंड 70% ऑफ प्री टर्म बेबीज में डेवलप होता है, ठीक है। यहां तक आया समझ। ये देखा गया है जो टर्म बेबीज होते हैं ना, टर्म बेबीज, उनमें देखा गया ये 4th डे पे निकलता है, ये जॉन्डिस डेवलप होता है 4th डे पे। वेयर एज जो ये फिर ये जल्दी भी खत्म भी होता है, 1-2 दिन रहता है ये जॉन्डिस, या 3 दिन रहता है, फिर ये खत्म भी होता है, खुद ही खत्म हो जाता है। जो प्री टर्म बेबीज है उनमें देखा गया ये 5th डे पे होता है, ये जॉन्डिस निकलता है, डेवलप होता है, फिर उनमें भी ये ठीक हो जाता है जल्दी, 4-5 दिन रहता है फिर ठीक हो जाता है। इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अगर अब आपने एक बेबी को देखा उसमें डेवलप हो गया जॉन्डिस आफ्टर 24 आवर्स, आपने तीसरे दिन उसको हो गया जॉन्डिस या चौथे दिन हो गया जॉन्डिस, आप एक मदर को क्या एजुकेट करोगे, यू विल एजुकेट हर दैट दिस इज नॉर्मल, ये खुद ठीक हो जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। आया समझ, दिस इज द एजुकेशन यू विल प्रोवाइड टू द मदर ऑफ द चाइल्ड और बेबी। आया समझ, उसको बताना है कि कहां परवाह न कि ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ये होता है, ठीक है। अब What are the reasons, what are the causes, ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता क्यों है, इसके बहुत सारे कॉज हम मेन पढ़ेंगे, ठीक है। अब कॉजेस क्या है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्यों होता है। नंबर फर्स्ट, मैंने आपको पहले ही बोला, जो ये होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज, इनमें हीमोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा होता है, इनमें हीमोग्लोबिन होता है 17 से 20, कितना होता है 17 से 20, इनमें क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। दैट मीन्स जितना हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा उतना बिलिरुबिन कम बनेगा कि ज्यादा बनेगा, ज्यादा। हाँ, ये थोड़ी पॉइंट आगे में एक वजह में ये पॉइंट अब यहाँ पे आ ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 1 ग्राम ऑफ HB 1 ग्राम ऑफ HB 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन दिवान 35 mg ऑफ बिलिरुबिन। अब अगर 17 से 20 ग्राम है पर डेसीलीटर हमारे पास हीमोग्लोबिन, जरा उसको इंटू मारो, दैट मीन्स जितना ज्यादा क्या होगा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज्यादा क्या होगा बिलिरुबिन होगा। अब जितना ज्यादा बिलिरुबिन होगा, मुझे बोलो जॉन्डिस ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा। शाबाश, आवाज समझ। ज्यादा। दिस इज द फर्स्ट कॉज, ये पहला काज है। पहला काज क्या लिखना है आपको, इंक्रीजेड बिलिरुबिन लोड, इंक्रीजेड बिलिरुबिन लोड। ये इंक्रीज कैसे हुआ बिलिरुबिन, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। आया समझ।
उसके बाद आप डिक्रीजेड लिखोगे, डिक्रीजेड ब्लू रिबन एक्सक्रीशन, डिक्रीजेड ब्लू रिबन एक्सक्रीशन। जरा इसका आंसर मुझे दे दीजिए, क्यों होता है ब्लू रिबन, क्यों एक्सक्रीट आउट नहीं होता है न्यूबॉर्न बेबीज में? वेरी गुड, किडनीज इमैच्योर होती है, किडनीज आर नॉट फुली फंक्शनल इन न्यूबॉर्न बेबीज, दैट्स व्हाई ब्लू रिबन, ज्यादा ब्लू रिबन क्या नहीं होगा, एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। अब जब एक्सक्रीट आउट नहीं, वो कहां पे रहेगा ब्लू रिबन? दैट विल रिमेन इन द ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा होगा जॉन्डिस हो जाएगा, उसमें डिस्कलरेशन होगी, फिर येलोविश डिस्कलरेशन। आया समझ? और एक रीजन है, जो लिवर में एंजाइम होते हैं, जो हमने कौन सा एंजाइम पढ़ा, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, वो एंजाइम भी उतना फंक्शनल नहीं होता है, लिवर सेल्स उतने फंक्शनल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो अनकंजुगेटेड ब्लू रिबन है वो कन्वर्ट नहीं होता है टू द कंजुगेटेड ब्लू रिबन। उसकी वजह से क्या होता है, मोर एंड मोर अनकंजुगेटेड ब्लू रिबन रिमेन्स इन द ब्लड स्ट्रीम ड्यू टू विच डिस्कलरेशन ऑफ स्किन अकर्स। आया समझ? आया समझ? उसके बाद है सेकंड इज ब्रेस्ट फीडिंग पैथोलॉजिकल, हम लास्ट में पढ़ेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस से क्या होता है? देखिए, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड नहीं करेंगे, उससे क्या होता है, जो बेबी होता है वो फास्टिंग में चला जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको परसों भी बोला था कि हमें जो बेबी है उसको 2 से 3 घंटे एवरी 2 to 3 आवर हमें बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है। अब अगर मदर कोई सरकारी काम कर रही है, सुबह तो शाम आए, इनमें कितना टाइम गैप रहता है, यानी एक रोज टाइम गैप फॉर एग्जांपल 7 आवर्स या 6 आवर्स। इन 6 आवर्स में बेबी क्या चला जाएगा, फास्टिंग में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? फास्टिंग में। इसमें मेल माजूद दूध, यानी इसने जो मदर है वो बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही है, बट इनएडुकेटली करा रही है। इस इनएडुकेटली ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो हमारा लिवर होता है या जो हमारा जो बायल सिस्टम होता है जहां से ये ब्लू रिबन निकलता है, वो लिवर जो है वो इस ब्लू रिबन को क्लियर नहीं कर पाता है, इसकी क्लियरेंस नहीं होती है। यानी इस ब्लू रिबन को हमारा जो लिवर है वो ज्यादा से ज्यादा कंजुगेट नहीं कर पाता है ड्यू टू फास्टिंग। दैट्स व्हाई इट हैज बीन फाउंड, जो इनएडुकेटली ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स है उनमें देखा गया है, उनमें क्या होता है, उनमें होता है जी जॉन्डिस। आया समझ? लेकिन ये कम पाया जाता है। आया समझ? यह सारे बेबी मज गसान की। यहां तक ठीक है? उसके बाद है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। यह सहाल ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। इट हैज बीन फाउंड कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क में एक सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं बीटा ग्लूकोरोनिडेस। ये एक सब्सटेंस होता है हमारे मदर के ब्रेस्ट मिल्क में होता है, बीटा ग्लूकोरोनिडेस। ये जो बीटा ग्लूकोरोनिडेस है ये इनहिबिट करता है। इट हैज बीन फाउंड दैट इट इनहिबिट्स द कंजुगेशन ऑफ ब्लू रिबन। ये ब्लू रिबन को कंजुगेट होने में, अनकंजुगेटेड ब्लू रिबन को कंजुगेट होने में क्या करता है, इनहिबिट करता है। यानी इशन दिवान इनसॉल्युबल ब्लू रिबन कन्वर्ट गसन कथ मज, सॉल्युबल्स में, जिसकी वजह से ब्लू रिबन जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है। उससे क्या देखा गया है, जॉन्डिस होता है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस जिसको हम बोलते हैं। यहां तक आया समझ? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक? कंफ्यूजन है किसी को? तो इसमें कथे करंत सर, जो आपने वो दूसरा बोला ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, तो सर आप ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, मैंने आपको पहले ही बोला है, ब्रेस्ट फीडिंग में पढ़ा है, ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट्स और द बेबी ऑन डिमांड। ऑन डिमांड पे हमें ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। दैट मींस 2 to 3 आवर्ली हमें बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है। अब अगर कोई मदर है, शी इज एन एम्प्लॉय, वो एक एम्प्लॉय है, सुबह 10 बजे पत 4 बजे घर, इस दौरान एक बेबी को कौन ब्रेस्ट फीड कराएगा? कोई नहीं। दैट मींस इसने एडुकेटली इस बेबी को ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीड नहीं कराया है। इट हैज बीन फाउंड कि जो बेबी किस में चला जाएगा, फास्टिंग में चला जाएगा, इसना फास्टिंग।
उसको ब्रेस्ट फीड मत मिलेगी Yes, sir. ऑन डिमांड। इससे क्या देखा गया है, इससे देखा गया कि जो लिवर है वो इस ब्लू रिबन को क्लियर नहीं कर पाता है, इसको कंजुगेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, इसमें होता है